Good evening class, this is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is diffusion, विषरण। डिफ्यूज़न क्या होता है? तो डिफ्यूज़न जो होता है वो मास ट्रांसपोर्ट होता है एटॉमिक मोशंस के थ्रू। किसी भी एटम का जो मोशन होता है वो जिस तरह से मूवमेंट करता है, तो एटम्स का जो पूरा क्राउडेड जो ट्रांसपोर्ट कहलाता है वो कहलाता है आपका डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न जो मैकेनिज़्म है ये डिपेंड करता है कि आपका जो एलिमेंट है वो किस स्टेट में, वो गैसेस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में कि सॉलिड स्टेट में है। तो गैसेस एंड लिक्विड स्टेट में जो डिफ्यूज़न होता है वो रैंडम मोशन होता है, ब्राउनियन मोशन जिसे हम कहते हैं, और सॉलिड्स में जो होता है वो वैकेंसी डिफ्यूज़न होता है। और वैकेंसी डिफ्यूज़न को हम इंटरस्टिशियल डिफ्यूज़न भी कह सकते हैं। वैकेंसी का मतलब होता है जब कोई स्थान रिक्त होता है तो उस रिक्त स्थान को भरने के लिए, जैसे कि कोई एटम यदि कहीं से रिमूव होता है तो उस स्थान को फिल करने के लिए जब कोई दूसरा एटम उसका प्लेस लेता है तो ये कहलाता है आपका वैकेंसी डिफ्यूज़न। और वैकेंसी डिफ्यूज़न या इंटरस्टिशियल डिफ्यूज़न जो है वो जनरली सॉलिड एलिमेंट्स में होता है। तो सबसे पहले डिफ्यूज़न में हम इंटर डिफ्यूज़न की बात करते हैं। इंटर डिफ्यूज़न क्या होता है? किसी भी एलॉय में प्रेजेंट या किसी एलिमेंट में प्रेजेंट जो एटम्स होते हैं, वो जो एटम्स है जब वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो वो हमारा इंटर डिफ्यूज़न कहलाता है। अब इसके बाद में सेकेंड डिफ्यूज़न का टाइप हम पढ़ते हैं सेल्फ डिफ्यूज़न। सेल्फ डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जब कोई एलिमेंट है, सॉलिड एलिमेंट है, तो उस सॉलिड में प्रेजेंट जो एटम्स होते हैं वो भी माइग्रेट कर सकते हैं। तो अब वो जो माइग्रेशन है वो किस तरह का होता है? सॉलिड्स में मैंने कहा वैकेंसी डिफ्यूज़न पाया जाता है। तो आप नीचे वाली स्लाइड देखिए, वैकेंसी डिफ्यूज़न क्या होता है? एटम्स एक्सचेंज विद वैकेंसीज। मैंने अभी आपको बताया कि यदि कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट में प्रेजेंट यदि कोई एटम रिमूव हो गया है और स्पेस ब्लैंक हो गया है, और उस ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए जब कोई दूसरा एटम आता है, तो यहाँ पे एटम एक्सचेंज की प्रोसेस कैसे होगी ये डिपेंड करता है चार्जेस पे। यदि कोई नेगेटिव चार्ज एटम रिमूव हुआ है तो उसका प्लेस कौन लेगा? पॉजिटिव चार्ज एटम लेगा। तो ये एटम एक्सचेंज के थ्रू ये जो वैकेंसी की जो प्रोसेस है, वैकेंसी डिफ्यूज़न की, इस तरह से कंप्लीट होती है। दूसरा जो होता है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटीज़ एटम्स जो होते हैं, मतलब कि क्या होता है कि यदि कोई एटम जो है वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में है, वो यदि निकलता है तो उसकी जगह पे ऐसा एटम आएगा जो वहाँ पर आवश्यक है। उसके बाद में ये जो वैकेंसी डिफ्यूज़न है, इस वैकेंसी डिफ्यूज़न का जो रेट है वो डिपेंड करता है कि कितने एटम्स जो हैं वो अपने स्थान से रिक्त हुए हैं और कितना एटम आकर वहाँ पर ऐड होगा। और दूसरा कि जो सक्रिय ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी एक्सचेंज के लिए, उस एक्टिवेशन एनर्जी का कंसंट्रेशन कितना। यदि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होगी तो वैकेंसी डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है वो बहुत रैपिडली होगा, और यदि एक्टिवेशन एनर्जी कम है उस एलिमेंट की तो वहाँ पर वैकेंसी डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है उसका स्पीड जो है वो कम होगा। इसके बाद में डिफ्यूज़न मैकेनिज़्म है जिसमें हम इंटरस्टिशियल डिफ्यूज़न की बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो लार्ज एटम्स होते हैं उनके बीच में स्मॉल एटम्स जो है वो इजली डिफ्यूज़ होते हैं और वो अपना पोजीशन निश्चित कर सकते हैं। इसमें आप फर्स्ट वाला देखिए जिसमें पोजीशन ऑफ इंटरस्टिशियल एटम बिफोर डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के पहले इंटरस्टिशियल एटम का पोजीशन क्या था, मतलब लार्ज एटम्स के बीच में स्मॉल एटम्स का जो पोजीशन क्या था, एंड सेकेंड वाले में डिफ्यूज़न के बाद क्या था। और ये जो इंटरस्टिशियल डिफ्यूज़न का जो स्पीड होता है ये वैकेंसी डिफ्यूज़न से बहुत अधिक होता है। यहाँ पर आपका ये टॉपिक डिफ्यूज़न कंप्लीट होता है।